अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज से एक माह पहले मैंने आपके साथ एक ऑर्गेनिक लैब की प्रोडक्ट शेयर की थी, ओपन किया था उसको, मैंने मंगवाई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका जो प्रॉपर रिव्यू है, जो मैं इसके बारे में प्रॉपर बता सकती हूँ, जो सही से आपको गाइड कर सकती हूँ, वो मैं आपको ठीक एक माह के बाद करूँगी। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि 4 वीक में आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, बल्कि मिल आपको आपकी जो स्किन है उसमें आपको विजिबल फ़र्क जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। और मैंने सोचा जब मुझे महसूस होना शुरू होगा तो तब मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी। अब मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, प्रॉपर मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ आपने क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना। क्योंकि मैंने यूज़ किया है, क्या यूज़ करने से मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स आए, क्या यूज़ किया तो मुझे ये सूट कर गया, मुझे मैं ये सही रहा, और इससे मुझे कितने रिज़ल्ट दिए कितने रिज़ल्ट नहीं दिए, ये सब कुछ मैं आज आप इस वीडियो में बताऊँगी आपको। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है आपके लिए। क्योंकि मैं इसमें आपको वो पॉइंट बताऊंगी जो शायद आपको जो है रेटिनॉल सीरम या रेटिनॉल क्रीम के बारे में ना पता हो, और मे भी आपको पता भी हो। लेकिन मैंने जितना इसको एक माह में इस पर सर्च किया, जितना एक माह में मैंने इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और जो मुझे सूट किए हैं नहीं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आपको अच्छी से अच्छी जो है प्रोडक्ट उसके लिए गाइड करती रहूँ, जो बजट में रह के आप ख़रीद सकें। ठीक हो गया। तो ये था ऑर्गेनिक लैब की जो ग्लास स्किन जो है रेटिनॉल क्रीम इन्होंने बनाई है, जो क्लिस्टर क्लियर स्किन के लिए उन्होंने कहा है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। इसके अलावा ये बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन करती है, रिड्यूस फाइन लाइंस, रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ट्रीट्स डार्क स्पॉट्स, रीस्टोर ग्लो एंड प्रमोट्स ल्यूमिनस स्किन। ठीक हो गया। ट्रीट्स एक्नी एंड एक्नी मार्क्स। इतनी सारी चीज़ें जो हैं, ये देखें, ये 5 पॉइंट अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सब कुछ इसमें है। अब ये सब चीज़ों ने मेरे पे असर किया है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर के नहीं, मतलब या नहीं है या हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया है। इसको यूज़ ऐसे किया है जो आप बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं और इसके डबल रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं इन चीज़ों के साथ यूज़ करूँगी और इन चीज़ों के साथ यूज़ किया है और मुझे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है वो सब बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये कौन से लोग यूज़ कर सकते हैं। ये पहले भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रेग्नेंट औरतें यूज़ नहीं कर सकती हैं, दूध पिलाने वाली माँ यूज़ नहीं कर सकती हैं, या जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकती हैं। ठीक हो गया। तो इसको ख़ास तौर पे इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक हो गया। आपने अपनी और जब इसको दूसरा कि इसको कौन से लोग किस एज से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी एज से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 25 से नीचे वाले बिल्कुल भी इसको यूज़ ना करें, और 25 के बाद आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और सेकंड सबसे जो बेस्ट और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो लोग मेरी तरह अभी बिगनर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट करना है, वो प्लीज़ डायरेक्ट सीरम से स्टार्ट मत कीजिएगा। डायरेक्ट आपने रेटिनॉल सीरम अपनी स्किन पे स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले अपने रेटिनॉल क्रीम से स्टार्ट करना है। रेटिनॉल क्रीम जो है वो फ़ौरन से आपकी स्किन को जो है वो तेज़ी से जो उसके इतने तेज़ केमिकल नहीं होते कि वो आपकी स्किन को जल्दी से जो है वो ख़राब कर दे या कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे आए। ठीक है। जो रेटिनॉल क्रीम है ना, वो आपको स्लोली आपकी स्किन को पहले वो आदी बनाएगी रेटिनॉल का। तो ये बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी स्किन को रेटिनॉल का आदी बनाएगी। उसके बाद जब इसे आप 5 से 6 मंथ तक यूज़ कर लें,
क्रीम को, किसी भी क्रीम को, ज़रूरी नहीं है कि ये आप ग्लॉस ऑर्गेनिक लैब की ही यूज़ करें। कोई भी रेटिनॉल आप यूज़ कर रहे हैं, जो लोग भी रेटिनॉल का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहते हैं तो वो रेटिनॉल क्रीम से स्टार्ट करें, रेटिनॉल सीरम से स्टार्ट नहीं करें। उसके बाद जब आपकी स्किन यूज़ टू हो जाए, रेटिनॉल की आदी हो जाए, उसके बाद आप रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल शुरू करेंगे। ठीक हो गया। बहुत कमाल का पॉइंट है, इसको जहन में रखिएगा और इसी तरह कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। 5 से 6 मंथ तक जस्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद आप किसी भी ब्रांड का सीरम ले लीजिए, यूज़ करिए, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो यूज़ टू हो चुकी होगी तब तक। ठीक हो गया। ये थे वो जो लोग यूज़ कर सकते हैं, जो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसको इस तरह से यूज़ करना है कि पहले आपने इसको वीक में 2 टाइम यूज़ करना है। ठीक हो गया। कोई भी अच्छा से फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, जो भी आपके पास है। एक और बात कि जब आपने ये यूज़ करना है, आपने इसके साथ किसी किस्म का जो है जैसे क्लिनज़र टाइप फेस वॉश होते हैं जिसमें हल्का फुल्का सा स्क्रब भी लगा लें, आपने वो फेस वॉश यूज़ नहीं करना। आपने सॉफ्ट सा कोई क्या कहते हैं उसके मिल्की टाइप का फेस वॉश जो है ना, वो आपने यूज़ करना है। जब तक आपने रेटिनॉल अपनी स्किन पे लगाना है, कोई भी रब करने वाली चीज़ आपने अपनी स्किन पे नहीं लगानी है। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से सुन लीजिए। आपने फेशियल जो है वो ज़्यादा नहीं लेने हैं, आपने अपनी स्किन को ज़्यादा रब नहीं करना है, आपने किसी किस्म का एक्सफोलिएटर या स्क्रब अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना है। जब तक आपने इसको बिगनर्स हो, आपने अभी इसको स्टार्ट किया, जब आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी तो आप इन सारी चीज़ों पे वापस आ सकते हैं। ठीक हो गया। आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं इसके आपको एक ज़र्रे बराबर भी जो पॉइंट है मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप ये कोई भी गलती जो है इसके साथ ना करें। आपकी स्किन जो है वो नाजुक हो रही होती है, इसलिए उसे किसी किस्म की स्क्रबिंग की, स्टीम की, फेशियल की ज़रूरत उन दिनों में नहीं होती है, ना आपने करना है। ठीक हो गया। कोई भी ऑर्गेनिक भी पैक अगर आप लगा रहे हैं तो आपने इस तरह का लगाने हैं जिसमें वो रब ना करें, आप जस्ट उसको लगाएं और वॉश आउट कर दें। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आपने क्लिनजिंग करनी भी है तो मिल्की क्लिनज़र यूज़ करना है, जो जस्ट एक मुलायम सी चीज़ कोई भी हो जिसमें कोई किसी किस्म की ग्रेन्यूल्स वगैरह किसी किस्म के ना हो। ठीक हो क्या। उसके बाद आपने जब फेस वॉश करना है, आपने हाइड्रेट करना है अपने फेस को, तो मैं तो सिंपली, अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा हाइड्रेट करने के लिए कोई चीज़ है तो कर लें। मैं तो जस्ट ये फेस वॉश रोज़ वाटर से कहती रही, जो मैंने किया है मैं आपको इसमें वो बताऊंगी। और मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, इतने अच्छे, इन सब चीज़ों को कर साथ में ले कि अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पहले मैं आपको सिर्फ टिक्का बताती हूँ, फिर मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं मैं आपको वो बताऊँगी। उसके बाद आपने कि रोज़ वाटर से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने कोई भी आपके पास अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है वो लगाएं। मैंने बायो ऑयल का यूज़ किया है। बायो ऑयल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बायो ऑयल के साथ इसको लगाऊंगी। मैंने इसके 1 से 2 ड्रॉप लेती थी और अपनी स्किन पे अच्छे से ऐसे 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 करके उसको हीट अप यानी करके ऐसे ऐसे टैप टैप मोशन में जो है वो मैं अपनी स्किन पे इसको एब्जॉर्ब कर लेती थी। ठीक हो गया, बायो ऑयल को। उसके बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए स्किन को छोड़ देती थी। उसके बाद मैं जो है ये ठीक हो गया, रेटिनॉल क्रीम लगाती थी। अच्छे से इसको मैं पी साइज़ अमाउंट में लेती थी, लेके और अपनी स्किन पे मैं साथ नेक पे भी लगाती थी, क्योंकि मेरे नेक पे भी लाइंस हैं तो मैं उनको भी कवर करना चाहती थी, इसलिए मैं इसको साथ में नेक पे भी यूज़ करती थी। ठीक हो गया। इसको अपने साथ में नेक पे भी यूज़ करना मैं तो रेकमेंड करूँगी। उसके बाद आपने जब सुबह उठना है तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि जल्दी से उठे हैं, फेस को वॉश भी नहीं किया, चूल्हे के पास चले गए हैं या धूप में निकल गए हैं या कुछ भी नहीं। सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश कैसे करना है, आपने सुबह उठते ही फेस पे फेस वॉश नहीं लगाना है। पहली बात ये मैंने डॉक्टर बतूल से सुना है और मैंने इस पे अमल भी किया है। बहुत अच्छी टिप है उनकी कि उठते ही अपने फेस को वॉश मत कीजिए। जो आपका फेस में
ऑयल छोड़ा होता है ना, वो आपकी स्किन अपने अंदर जब तक जज्ब नहीं कर लेती है ना, और तब तक आपने अपने फेस को प्रॉपर फेस वॉश से वॉश नहीं करना। तकरीबन उठने के 1 घंटे बाद आपने स्किन को प्रॉपर वॉश करना है। पहले आपने जस्ट पानी के छींटे अपनी स्किन पे मारें और उसके बाद आप रोज़ वाटर की स्प्रे कर लें। आफ्टर 1 आवर आपने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, मैंने इन दिनों में जो यूज़ किया है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। क्यों मैंने इन दिनों में ये यूज़ किया है 1 ड्रॉप वालों का विटामिन जो है ब्राइटनिंग है, ये फेस वॉश है, तो विटामिन सी है। और ये देखिए ये वाला मैंने यूज़ किया है। इसमें किसी किस्म के कोई भी जो होता है ना कि रब करने वाली चीज़ नहीं है। इतना ये सिल्की और मुलायम फेस वॉश था ना कि इसने मेरी स्किन को ज़रा सा भी रब नहीं किया, ऐसे जैसे बिल्कुल मैंने अपनी स्किन पे कोई क्रीम लगा दी है। ठीक हो गया। आफ्टर 1 आवर आपने इस तरह से इसको लगाना है और आपने ज़्यादा रब नहीं करना। मैं जैसे लगा रही थी, मैं बार बार बता रही हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, और मुझे कितने रिज़ल्ट मिले हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी। और ये देखिए ऐसे लगा के मैं छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ। मैं ब्रश कर लिया, कोई और काम कर लिया, उसके बाद मैं इसको वॉश करती हूँ। वॉश करने के बाद मेरी स्किन इतनी मुलायम करता है। ये फेस वॉश भी बहुत बेस्ट है, अगर आप यूज़ करना चाहें, लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये देखें 1 ड्रॉप वालों का है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से अपनी स्किन को आपने हाइड्रेट करना है। मैं तो फिर से वही बात आऊँगी, मैं रोज़ वाटर सिंपली यूज़ करती थी, रोज़ वाटर की मैं स्प्रे कर लेती थी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है। जो अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी कर रहे, अगर आपने रेटिनॉल का यूज़ शुरू करना है, इस्तेमाल करना रेटिनॉल को, तो सन ब्लॉक को तो आप जिस तरह आप एक ग़ज़ा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह फिर आपकी स्किन को सन ब्लॉक एक ग़ज़ा की तरह बहुत ज़रूरी हो जाएगा। सन ब्लॉक का तो इस्तेमाल वैसे ही करना चाहिए, कुछ भी आप यूज़ करें या ना करें, लेकिन सन ब्लॉक लाजमी करें यूज़। और बिल्कुल भी सन ब्लॉक जो है उसको स्किप मत करें। ठीक हो गया। सन ब्लॉक आपने लाजमी लगाना है, लाजमी लगाना है, इस बात को लिख लीजिए। और सन ब्लॉक आप कोई भी यूज़ करें, आप पे डिपेंड करता है। मैं ये दोनों वाले यूज़ करती हूँ, किसी दिन मैं ये लगा लेती हूँ। ये मैंने स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए मंगवाया था डॉक्टर का। ये जो डॉक्टर जावेद फ़ारूकी हैं, शायद आप भी इन्हें जानते हो, ये इनका मैंने फुल पैकेज मंगवाया था। तो ये सन ब्लॉक एक दिन लगा लेती हूँ, एक दिन मैं ये सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, या मैं अगर 2.5 घंटे पहले मैंने ये लगाया है तो 2.5 घंटे बाद मैं ये लगा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने भी 2 सन ब्लॉक रखने हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप सन ब्लॉक यूज़ करें, चाहे मेडिकेटेड करें, चाहे कोई अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, जैसे विंसे ब्रांड है, मुझे बहुत पसंद है विंसे ब्रांड, आप वो ले लें। और भी जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगता है आप उसका ले सकते हैं। ठीक हो गया। सन ब्लॉक को मिस बिल्कुल नहीं करना। और आफ्टर जो है 2.5 यानी कि 2.5 नहीं तो 3 घंटे बाद तो आपने सन ब्लॉक को रिपीट करना ही करना है, आपने रिपीट करना ही करना है। और जब आपने सन ब्लॉक लगाना है, जब आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, तो जब आपने फेस को वॉश करना है, आपने मॉइस्चराइज भी ज़रूर करना है। तो मैंने जो डे टाइम में मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये देख लें, हाइड्रोफिल वालों का है। ये मेडिकेटेड जो मॉइस्चराइज़र है, बहुत बेस्ट रीज़नेबल प्राइस में मॉइस्चराइज़र है, मुझे ये बहुत सूट किया है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ठीक है। मैं जब भी फेस को वॉश करूँ मैं ये मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद सन ब्लॉक लगाती हूँ। जब से मैंने ये रूटीन बनाई है, मतलब रेटिनॉल को यूज़ किया है, जितना स्किन को मॉइस्चराइज रख सकते हैं रखें। ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे जहन में पॉइंट आया था वो ये आया था कि क्या हम रेटिनॉल के साथ कोई भी और क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी नाइट क्रीम है, कोई भी हम वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कर रहे थे, तो क्या हम उसको रेटिनॉल के साथ यूज़ कर सकते हैं, या रेटिनॉल के साथ उसको भी जारी रख सकते हैं। तो ये पॉइंट मेरे जहन में भी आया था। फिर मैंने इसका बड़ा कोई सर्च किया, बहुत उसके बारे में देखा, फिर मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया। मैं कहूँ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी क्रीम को भी, क्योंकि एक दिन अगर इसको लगाया है तो 2 हफ्ते में 2 दिन इसको स्किप करके फिर तीसरे दिन, यानी शुरू में इसको हफ्ते में सिर्फ 2 टाइम लगाना था। और मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस बताने लगी हूँ कि मैंने इसको लगाया, उसके बाद मैं ये इवन टोन सी क्रीम जो है मेडिकेटेड
ये यूज़ करती थी। तो मैं फिर एक दिन इसको लगा के एक दिन खाली छोड़ती थी स्किन को, उस दिन जस्ट मैं ये बायो ऑयल लगा लेती थी स्किन पे, ठीक हो गया। जिस दिन मैं रेटिनॉल यूज़ नहीं करती थी, स्किप करती थी, तो मैं ये बायो ऑयल का 1-2 ड्रॉप लेना, स्किन पे लगा देना और बस ठीक हो गया जी। और उससे नेक्स्ट डे मैं अपनी जो क्रीम वाइटनिंग यूज़ करती थी मैंने वो लगाई। मैंने कहा देखते हैं कि अगर स्किन ठीक रहती है तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी स्किन को बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी कोई भी वाइटनिंग क्रीम भी इसके साथ रख सकते हैं, यानी बस केमिकल्स वाली ज़्यादा ना हो, जैसे मिक्स क्रीम्स और ये वो जो तेज़ क्रीम्स होती हैं वो नहीं। मेडिकेटेड आप कोई भी क्रीम अगर यूज़ करते हैं तो आप उसको इसके साथ रूटीन में रख सकते हैं, ठीक हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा रहा ये मेरे लिए, ये पूरा जो एक माह था जो मैंने एक्सपीरियंस पे किए, जो मैंने अपनी स्किन के साथ किया, सब कुछ इतना ज़बरदस्त रहा। अब मैं आपको सब कुछ मेरे लिहाज से बता चुकी हूँ, और शायद अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाज़ दफ़ा जहन में से कोई ऐसी बात निकल भी जाती है जो बताना ज़रूरी होती है, लेकिन वो जहन में से निकल गई होती है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें इस तरह से इसको यूज़ करना है, क्या इसके साथ यूज़ करना है, क्या इसके साथ यूज़ नहीं करना, तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊँगी, ठीक हो गया। इतना मुझे ये सूट किया है और इतने इसके ज़बरदस्त जो हैं वो फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत सूट किया है। यहाँ तक कि सब कहने लग गए हैं कि मेरी जो स्किन है वो, मेरे कलर को इसने फेड भी किया है, मेरी पिगमेंटेशन को इसने फेड आउट भी किया है। एक्नी मुझे पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है मुझे एक्नी की बिल्कुल भी, तो इसलिए एक्नी का मैं नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है जिनके एक्नी हो एक्नी को भी कंट्रोल करें। और इससे मेरी स्किन को एक ग्लो दिया है, बहुत ज़बरदस्त ग्लो दिया है। मेरी स्किन बिल्कुल डेड जो है हो गई थी, जब से मैंने ये ऑर्गेनिक पैक्स लगाने शुरू किए हैं, ये सब कुछ, तो मेरी स्किन उनसे भी बोल, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। लेकिन मैंने उनको इस माह में मैंने किसी और चीज़ को यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि मैं इसके रिज़ल्ट्स देखना चाहती थी। अगर मैं इसके साथ किसी भी और चीज़ को यूज़ करती तो मैं रिज़ल्ट ना देख पाती। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं क्रीम भी यूज़ नहीं करूँगी, फिर मुझे लगा कि ये ना हो कि स्किन डल होना शुरू हो जाए। इन्होंने लिखा तो है कि पता नहीं वो रिज़ल्ट मुझे मिले या ना मिले और मेरी स्किन डल हो जाए, ठीक है। लेकिन मेरी स्किन बिल्कुल भी डल नहीं हुई है, माशाल्लाह से इसने मेरी स्किन को फेयर भी किया है, स्पॉटलेस भी किया है, और मुझे ये इतना सूट किया है कि मैं ये फुल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। ये मेरे कोई भी ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। ये इतनी, मैं कहूँगी कि मैं ये आपके लिए इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ है ना कि बहुत सारी अच्छी यूट्यूबर्स ने भी बताई होगी, लेकिन मैंने इसको यूज़ करने के बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि मुझे ये सूट किया है। मेरी इतनी सेंसिटिव स्किन है कि आपकी सोच है कि सबसे लास्ट में जो सेंसिटिव स्किन का नंबर होगा ना वो मेरी स्किन। इतनी जल्दी मेरी स्किन पे मैं हल्का सा कुछ लगाती थी तो रेड होना शुरू हो जाती थी। तो मैंने ये इतना डरते डरते लगाया, यकीन करें मुझे लगे जैसे मैंने रात को लगाना है और सुबह मेरी स्किन जो है वो रेड हो जाएगी, लेकिन नहीं, इतना मुझे अच्छा लगा है। और मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल मेरी स्किन पे भी रिंकल्स आए नहीं हैं। मैंने ये रिंकल से पहले शुरू कर दिया, लेकिन मेरी स्किन सॉफ्ट बहुत हो गई है, जैसे वो एक सॉफ्ट सी प्लम्प सी स्किन होती है। और मेरी स्किन अभी सैगी भी नहीं हुई थी, मैं ऐਵੇਂ ही कहूँ कि हाँ वो लटक गई थी या उसका ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि अपनी स्किन से प्यार होना, तो यकीन करें मुझे अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड नरम मुलायम लगने लग गई है कि मुझे मज़ा आता है। हालांकि मैंने किसी किस्म का कोई फेशियल नहीं किया, क्लिनजिंग नहीं की, इन दिनों में कोई पैक नहीं लगाया ऑर्गेनिक, जस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वो लगाई। सन ब्लॉक का मैंने इस्तेमाल बहुत किया है, हर 3 घंटे के बाद किया है। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल मैंने बहुत किया है, वो भी मैंने साथ ही 3 घंटे बाद ही किया है। और उसके बाद मैंने ये इसको लगाया है। और मैंने आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि मैंने जस्ट 1 हफ़्ते में इसको 2 टाइम लगाया है। मुझे लगा नहीं ये मेरी स्किन पे सही है, क्योंकि मुझे इसने किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं दिया। तो नेक्स्ट वीक में मैंने इसको 3 टाइम कर दिया जिस तरह मैंने लगाया है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको सारी बता दी है, मैं जस्ट अब इसका जो है टाइम पीरियड आपको बता रही हूँ, मतलब वीक में कितने टाइम। तो तीसरे वीक में मैंने इसे क्या किया, एक दिन क्रीम लगाई, एक दिन ये लगाया, एक दिन अपनी नाइट क्रीम लगाई,
ठीक है, एक दिन ये लगाया, एक दिन नाइट क्रीम, एक दिन ये। तीसरे वीक में मैंने ऐसे किया, चौथे वीक में भी मैंने यही रूटीन रखी है। और साथ में ये मैंने बायो ऑयल जो है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। किसी किस्म का मैंने अपनी स्किन को रब नहीं किया है, किसी किस्म का स्क्रब यूज़ नहीं किया है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। अगर आप इसी रूटीन को फॉलो करते हुए इसको लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको बायो ऑयल के साथ लगाना है, कोई भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र के साथ लगाएं, कोई क्रीम ना यूज़ करें। आप नहीं करते हैं ना करें, लेकिन ये जो 3 चीज़ें हैं इनको मस्ट कर लें। मस्ट है आपके लिए रेटिनॉल, मस्ट है आपके लिए मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। रेटिनॉल को यूज़ करने के लिए आपको साथ में ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, रेटिनॉल। तो अगर आप इस तरीके से, इस रूटीन से इसको लगाएंगे, आपकी स्किन पे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी भी किस्म का। ये वाला जो है रेटिनॉल क्रीम है, इसके तो मैं जो है आपको फुल रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। मैं आपको कहती हूँ कि ये लगाएं, यूज़ करें। और जो है जिनके रिंकल्स आ भी गए हैं फ़र्ज़ करें, तो ये उसको भी कहते हैं कि ख़त्म कर देगा आहिस्ता आहिस्ता से। ये नहीं होता है कि आपने एक वीक में लगाया तो आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब इसको प्रॉपर आप रूटीन बना लेंगे तो आपके एक तो जो न्यू रिंकल्स आने होंगे, आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जा रही होगी, उसको भी कंट्रोल करेगा। जो पीछे आपकी स्किन पे रिंकल्स आ गए हैं उसको भी जो है वो क्लियर करना ये शुरू कर देगा। ये वाकई करता है काम। और मैंने फ्रेंड्स इसके साथ ऐसे ही करना है। मैंने 6 मंथ इंशाल्लाह यही यूज़ करना है। इसके बाद मैं इनका सीरम मंगवाऊंगी, क्योंकि 6 मंथ तक मैं अपनी स्किन को इंशाल्लाह यूज़ टू कर लूँगी सही से। रेटिनॉल 25 से स्टार्ट कर लें। अगर 25 से आप स्टार्ट नहीं करते हैं तो 30 से बाद लोग तो लाजमी इसको अपनी जो है वो रूटीन का हिस्सा बना लें, अगर वो जवान रहना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये नॉलेज जो है वो बहुत बेस्ट रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।